हम खड़े हैं अभी ग्राम पंचायत निजदा में। यहाँ पर लोगों का डिमांड है कि भाई महानदी को हमको बचाना है, क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सारा ये जो खदान के जो मालिक हैं, फरसे खदान के जो मालिक हैं, वो जो है डंप जो है खदानों में ना करके, गड्ढे वाले खदानों में ना करके जो है अन्य जगह कर रहे हैं। इससे महानदी को जो है भारी नुकसान है। हमारे साथ में एक गांव वाले जो हैं, एक वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी है। ये कलेक्टर के पास में गए, ये जो है माइनिंग ऑफिस गए, ये सारा चक्कर लगा लगा के परेशान है। और खदानों के जो मालिक हैं, जो फरसी खदान के जो मालिक हैं, उनसे बड़ा ही आक्रोश है। तो आइए गाँव वाले के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे कि भाई पूरा माजरा क्या है, बताइए क्या है, पूरा माजरा क्या है वहाँ पर? ये पूरा माजरा है। यहाँ पे 15 खदान स्वीकृत था। 15 खदान में 8 खदान अभी चल रहा है, जो 2024 13/1/2024 से बंद था, परंतु कोर्ट का आदेश आया है करके, और माइनिंग वाले भी यहाँ जांच करके जाते, लेकिन अभी तक बंद नहीं किए हैं। उनके सामने पानी चल रहा था, वो लोग आए थे, देखे, तब भी कुछ नहीं किए हैं। हम लोग शिकायत किए हैं। अब इनमें का जो फर्सी है, ये तो चूना पत्थर के नाम से चल रहा है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल सर्वथा गलत है। चूना पत्थर का रॉयल्टी कम आता है, फर्सी पत्थर का रॉयल्टी ज्यादा होता है। ये शासन को मालूम होना चाहिए, लेकिन शासन जानबूझ के इसको अब अंधाधुंध खुदाई करवा रहा है और इसके नियम को बदला गया है। यहाँ पे 6.5 मीटर का खुदाई होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 80 मीटर, 80 फुट, 90 फुट, 100 फुट तक का खुदाई हुआ है। और यहाँ की जो वेस्टेज है, देखो हमारे महानदी जो निकला है धमतरी से निकल के आपका कहाँ गया है, उड़ीसा में बंगाली खाड़ी में जो गिरा है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 7 लाख एकड़ का आपासी होता है, जो जीवनदायिनी नदी है। उस जीवनदायिनी नदी को पूरा वेस्टेज ले आकर के डंपिंग यार्ड बना दे, वहां पे डाल रहे हैं, तो इसका क्या होगा? और भारत में तीसरे नंबर का जो हीराकुंड बांध है, वो भी अपने उड़ीसा को पूरा जीवनदायिनी देता है। तो इन सब को नुकसान करने में ये लोग लगे हैं। इसमें कलेक्टर, कमिश्नर, राज्यपाल, विधायक, सांसद, सबको हमने दिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबको, लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं किया। एक बार हम लोग वहां गए थे, ऑनलाइन किए हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को, तब कार्यवाही रुके, लेकिन अब चालू है। ये सर्वथा कलेक्टर और माइनिंग के अंडर हो रहा है, क्योंकि सारी कागज जो है कलेक्टर के पास है। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मैं देख लिया हूँ, करूंगा, सोचूंगा, या हम बोलते हैं तो आप ही निर्णय करेंगे। हम निवेदन करते हैं, निर्णय क्या आपको करना है, आप तो जिलाधीश है ना। तो ये सारी है। और पूरा डंपिंग जो है, जैसा आप देखेंगे नेशनल हाईवे 53 से लेकर के जो डैम बने हमारे यहाँ निजदा समुद्र डायवर्सन, वहां तक के पूरा कम से कम 300 मीटर अंदर डाल दिया गया है। 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर लंबा, और वैसी 300 मीटर अंदर डाला गया है। उधर से महासमुंद एरिया भी वैसे डाला है। अब वो सकरा हो गया है, तो यहाँ का जो डंप हुआ है, उससे नदी को अलग नुकसान हो रहा है, और जो डंप है उससे पानी रुकावट होता है, उससे हमारे गांव के यहाँ से लेकर के पूरे जितने ऊपर का बेल्ट है, पूरे बाढ़ की डुबान में आता है। ऐसे बहुत ज्यादा नुकसान। एक चीज मेरे को ये बताइए, ये 5 जून को जो है ये फिर से खदानें स्टार्ट होने वाली है, ये क्या मामला है? और ये फरसी खदान वाले मालिक कौन कौन है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इनका मालिक जो है, एक तो संतोष यादव है, दूसरा है देवानंद साहू, तीसरा धनेश साहू, और श्याम सुंदर यादव, दुष्यंत साहू, बजरंग खदान कामगार सहकारी समिति। इस प्रकार के 7 खदान अभी है, लालचंद अग्रवाल। और ये सभी ये बोलते हैं कि हम तो सबको पटा लिया, अब चलेगा। मतलब ये चल रहा है, अभी देख रहे हैं अभी आप। नहीं, मतलब किस लेवल पे बोल रहे हैं? क्या उनके पास कोई कागजात है, क्या है? वो बोलते हैं कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है करके, हाई कोर्ट में स्पष्ट लिखा है, उसमें पॉइंट नंबर 7 है, उसमें लिख दिया है स्पष्ट कि इसमें किसी प्रकार की कोर्ट टिप्पणी नहीं करता। और 8वें नंबर में लिखा है, इनका विवेक से या तो कलेक्टर माइन अपनी विवेचना अनुसार करेंगे। लेकिन अभी तक के ये आए हैं अगस्त से, अभी तक कोई विवेचना नहीं हुआ। मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे लगता है शासन प्रशासन और मिली भगत है, और इसमें खुलेआम छूट है। आप लोग का एक और मुहिम है, निजदा महानदी बचाओ, ये क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। निजदा महानदी बचाओ क्या है? एक तो हमारी जो महानदी जीवनदायिनी नदी है, जिनका पानी का रुकावट होता है, और उससे हमारे खेतों का अलग नुकसान होता है। दूसरा, जब वहाँ पे पानी नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, उसका दोहन हो जाएगा, उसको खत्म कर देंगे, तो हमारा क्या होगा?
हम तो गंगा जी का, यमुना जी का पूजा करते हैं। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे पूजा करते हैं, यमुना जी का योगी जी पूजा करते हैं। लेकिन महानदी का क्या हो रहा है? जो हमारी यहाँ का ये उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ तक के जो जीवनदायिनी नदी है, इनको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? इनको बचाना बहुत महत्व जरूरी है और इनका जो नुकसान भरपाई करना पड़ेगा, वहाँ के वेस्टेज को उठाए और यहाँ पे लाए, इनका खदान बंद करे। क्योंकि खदान जो है, जो 2 एकड़ है वो 6 एकड़ 7 एकड़ खुदाई किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो हमको जन सूचना के अधिकार के तहत मिला है वो बता रहा है। हमारे साथ में कुछ और ग्रामीण भाई भी हैं, है ना, और ये लगातार जो है यहाँ की लड़ाई जो है लड़ते आ रहे हैं और फर्जी खदान वाले मालिक जो है इनको धमकी चमकी भी देते हैं। क्या धमकी चमकी देते हैं आप लोगों को? वो बोलते हैं सर हम यहाँ से वहाँ तक सेटिंग कर चुके हैं, अगर गांव वाले कुछ आता है तो उसको हम फिर इधर कानूनी प्रक्रिया से हम लोग निपटाएंगे, या किसी को कुछ बोले या किसी को गाली दे तो तुरंत थाना में FIR करते हैं। ऐसे 2-4 बार हो चुका है हमारे साथ। तो हम लोग आते हैं, प्रेम पूर्वक बात करते हैं कि क्या है कैसा है माजरा करके, लेकिन यहाँ का जो वर्कर रखे हैं ना वो हम लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं, है ना। तो हम वो पक्ष में नहीं है, गांव का मुद्दा है और हमारे गांव का खनिज को पूरा संपत्ति को ये लोग दोहन कर रहे हैं, है ना। महानदी को पाट रहे हैं, निजगम में जो वाटर लेवल है वो भी डाउन होते जा रहा है सर धीरे धीरे। तो ऐसा है सब, और ये जबरदस्ती ये लोग चला रहे हैं अभी, और इसमें अभी कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ये देवानंद साहू जी बोलते कौन आएगा कौन क्या करेगा हम लोग देख लेंगे सर। तो आप देख सकते हैं निजदा ग्राम पंचायत के लोग हैं और किस तरह से जो है ये फर्जी खदान के मालिक जो है इनको जो है धमकी चमकी देते हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन हमने भी पढ़ा है, लेकिन उसमें साफ लिखा है कि भाई माननीय अधिकारी और कलेक्टर जो है इसका डिसीजन लेंगे। शिव शंकर सोनविप्रे, सर्वोच्च छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए।